एक बार फिर से 7.2 का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कल वीडियो वाला में साउंड नहीं आया था, और उसके बाद इसका क्वेश्चन भी करेंगे। आज 1 से 20 तक क्वेश्चन कर लेंगे, इसका एक्सरसाइज के 1 से 20 तक क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर जो एग्जाम्पल में दिया है उसको कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 कंप्लीट कर लिए थे हम लोग, 7.2 का एग्जाम्पल 5 कंप्लीट कर लिए थे। एग्जाम्पल 6 देखिए, इस एग्जाम्पल 6 में 3 क्वेश्चन है, और 7.2 एक्सरसाइज फिर शुरू कर देंगे आज से। देखिए ये चैप्टर में जितने प्रश्न है ना आपको, वो टोटली का टोटली आपका कौन सा मेथड ले रहा है बता दो एक बार, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है बोल दो एक बार बच्चा, प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या हुआ कि चरों के जगह पे किसी दूसरे को प्रतिस्थापित कर देना। एक चर पहले से है ना, और उसको इजी करने के लिए, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, उसको इजी करने के लिए एक दूसरा चर रखते हैं हम लोग, समझ रहे बात ना, और फिर कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाए। जितने मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, चाहे वो आपका बाई पार्ट मेथड हो, चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश रहती है कि उसको डायरेक्ट कौन चीज़ पे लाना बच्चा, फार्मूला पे लाना। समझ रहे बात करना, चाहे किसी भी तरीके से हमको उसको फार्मूला पे ला देना है और डायरेक्ट उसका व्यंजक को लिख देना होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया था, इसके पहले वाले शायद वीडियो में कंप्लीट किए थे। एग्जाम्पल नंबर 6 बताएंगे, और 7.2 एक्सरसाइज आज 1 से 20 तक प्रश्न को कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, तो एग्जाम्पल 6 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और बोल रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करें। कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पर विचार करते हैं, कितना है, साइन क्यूब एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx, मतलब dx के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। अब एक बात बताइए सोच समझ के हमको, कि ये जो प्रश्न दिख रहा है, क्या आपको इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पता है? नहीं है, नहीं पता है। हाँ, साइन का जानते हैं, लेकिन इंटू में दे दिया है फिर कॉस, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ पावर में भी कुछ दिया है, तो हम सोचते हैं कि इसको एक छोटा सा रूप दें, और छोटा सा रूप देने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं, जिसमें किसी एक को मानते हैं t, या फिर कोई भी चर मान लेते हैं और उसे t मानते हैं, जिससे कि दूसरा हमको मिल जाए डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है। अगर हम cos को t मानते हैं बच्चा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसको और सिंपल करने की कोशिश करते हैं, एक रूप में लाने की कोशिश करते हैं। साइन क्यू एक्स है, क्या इसको हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू में कौन एक्स, साइन एक्स, और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx। अब सोचिए कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम कॉस के फॉर्म में चेंज करें, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, इंटू में साइन एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx। अब एक बात सोचिए जरा, कि अगर हम cos को t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे को साइन मिल जाएगा, और साइन हो जाएगा स्वाहा। समझ में आ रहा है बात ना? तो पुट कर देते हैं, लेट cos x इज इक्वल्स टू कौन चीज, t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। cos का क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस साइन एक्स, या dx का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा बता दो, dx का वैल्यू dt बटा माइनस में कौन x, साइन x। अब dx के जगह पर अगर हम इसको पुट कर दे, तो साइन x है, साइन x तो स्वाहा हो जाएगा। करिए, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस को बोल देंगे t, है ना, साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx के जगह पर क्या लिख देंगे, dt बटा साइन x। माइनस को बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, साइन x से साइन x क्या हो गया बच्चों, कट गया। तो क्या बचा आपके पास, टी स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो टी के पावर 2, और माइनस टी स्क्वायर में टी स्क्वायर से करिएगा तो टी के पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू dt। अब तो बहुत इजी हो गया ना, अब तो ये फॉर्मूला पे आ गया है शायद, देख लो। टी स्क्वायर का पता ही है, x के पावर n फॉर्म में है, ये भी x के पावर n फॉर्म में है। आपको पता है कि x के पावर n का जब हमको इंटीग्रेशन करना होता है, तो x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, और प्लस में क्या होता है बच्चा, c होता है। ये बात आपको पता है। तो अब सोच के देखो कि x के पावर n यानी कि ये t के पावर n है, चरी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, t के पावर n प्लस 1 यानी कि t के पावर 3/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, समझ में आ रहा है। अब प्लस में c1 और माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चा, t के पावर 5/5, अब प्लस में c2। अच्छा लगा,
समझ रहे हो बात को। अब t का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। t को क्या माने cos, तो cos क्यूब x 1/3 कर दो बटा 3 यानी कि 1/3 है ना। अब माइनस cos के पावर 5 x 1/5। उसके बाद देखना ये C1 है ये C2 है, सम्मिलित रूप से हम इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, है ना। तो क्या आ गया 1/3 cos क्यूब x माइनस 1/5 cos टू द पावर 5 अब प्लस में C। तो ये इस जटिल व्यंजक का ये हुआ आपका इंटीग्रेशन। हम देखो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके कितना इजी यहाँ कर दिया यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत बड़े बड़े व्यंजक को भी एकदम इजी कर देता है। समझ में आ रहा है बात ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो इसका दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एग्जाम्पल 6 का दूसरा क्वेश्चन क्या है बताना जरा। एग्जाम्पल 6 का दूसरा क्वेश्चन है बच्चा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखो अब ये किस प्रकार का दिख रहा है आपको। अगर हम साइन एक्स से साइन एक्स काटना चाहे तो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल अलग अलग है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स प्लस ए है। एक बात ध्यान दीजिए, ये एक्स तो आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, परंतु ए जो है ना वो क्या है आपका कांस्टेंट है। ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ए क्या है यहाँ पे बच्चा कांस्टेंट है। एक्स क्या है आपका वेरिएबल है। अगर आप साइन एक्स को टी मानते हो तो कॉस एक्स आएगा, तो कॉस एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो फायदा नहीं है टी मानने से। तो अगर हम एक्स प्लस ए को अगर टी माने, एक्स प्लस ए को अगर यहाँ पे हम क्या मान ले बच्चा टी मान ले, तो यह एंगल जो जटिल थोड़ा सा दिख रहा है एक आपका क्या बोलते हैं वो सिंपल हो जाएगा। एक्स प्लस ए को क्या मान लेते हैं हम लोग टी फॉर्म में बदल देते हैं, है ना। तो यह क्या हो जाएगा बच्चा आपका एक्स इज इक्वल टू पहले यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टी माइनस ए हो जाएगा, टी के फॉर्म में बदल गया। और यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी टी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स का डी एक्स एक्स प्लस ए डी एक्स, इसका हो जाएगा 1 और इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अभी बताएं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx बराबर क्या हो गया आपका dt। dx बराबर क्या हो गया। अब dt के फॉर्म में इस व्यंजक को चेंज कर दो जरा। dt के फॉर्म में व्यंजक को चेंज करोगे तो ये हो गया आपका साइन, क्या x के जगह पे हम लोग t माइनस से लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं अब बटा साइन x प्लस ए को हमने क्या माना है t इंटू dx का क्या लिख सकते हैं dt। बोलो अच्छा लगा, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये इस प्रश्न को देखिए आप, ये यहाँ पे देखिए ये साइन टी माइनस ए आ रहा है, यानी साइन ए माइनस बी के फॉर्म में चेंज हो चुका है। आपको पता है ट्रिगो पढ़े होंगे हम, आपको देखो इस इंटीग्रेशन को शुरू करने से पहले ही बताए थे कि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, इंटीग्रेशन एक ऐसा कैलकुलस का पार्ट है जिसमें अगर आपको ट्रिगो नहीं आता है तब भी आप इस पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। अलजेब्रिक नहीं फंक्शन आता है, अलजेब्रा नहीं आता है तब भी आप इस पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन नहीं आता है तब भी आप इस पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। हालांकि इंटीग्रेशन जो हम अब पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें जितने त्रिकोणमिति का यूज हो रहा है इस पे एक हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। जितना त्रिकोणमिति का फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे आगे तो और भयानक आएगा, तो उसका आज हो सकता है बना देंगे 1 या 1.5 घंटा का वो वीडियो होगा जिसमें टोटली त्रिकोणमिति को हम उसमें इंक्लूड कर देंगे जितना हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में यूज कर रहे हैं। हालांकि एक वीडियो बन के तैयार हो चुका है, उस पर 2-3 टर्म और लेना है, लेक्चर लेना है, तो वो आ जाएगा। तो आपको हो सकता है कि त्रिकोणमिति जो बच्चा 11th में नहीं पढ़ा है वो वीडियो देख करके इसको समझेगा तो और मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे साइन ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है आपको ये। अब याद करो कि ट्रिगो में हम समझाए थे क्लास 11th क्लास में कि साइन ए माइनस बी होता है बच्चों साइन ए इंटू बोलो कॉस बी अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, होता है कि नहीं होता है। तो सोच समझ के बताओ, साइन ए के जगह पर टी है, बी के जगह पर ए है। ए बता दो कांस्टेंट है, हम अभी बताएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा साइन ए यानी कि साइन टी इंटू कॉस ए अब माइनस कॉस टी इंटू साइन ए बट्टा में हो जाएगा आपका साइन टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। मजा आया कि नहीं आया
किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से कर देंगे भिन्न का तोड़, यानी बाई पार्ट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, साइन टी से साइन टी कटेगा तो बोलो क्या आएगा, कॉस ए आएगा डी टी, है ना। और माइनस माइनस यहाँ देखिए आप, कॉस टी है, साइन ए है और साइन टी है। सोचो सोचो सोचो, यहाँ पे कॉस टी इंटू साइन ए बट्टा में साइन टी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब एक बात बता, कांस्टेंट पार्ट जो भी होता है उसको इंटीग्रेशन साइन या डिफरेंशिएशन साइन से बाहर कर लेते हैं कि नहीं? बताओ, कॉस ए जो है कांस्टेंट है कि नहीं है? क्योंकि जब ए कांस्टेंट है तो इसके साथ कॉस ए लगा है, ये भी कांस्टेंट ही होगा। यहाँ पे कॉस टी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि टी हम लोगों का वेरिएबल है, लेकिन साइन ए तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को हम निकालते हैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब माइनस साइन ए को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लीजिए, तो कॉस टी बटा साइन टी, बोलो कॉट टी लिख सकते हैं, कॉट टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। मजा आ रहा है सबको? अब ये बताओ, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए और एक का हो जाएगा टी, है ना। कांस्टेंट का जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही हो जाता है। 9 होता तो 9t, 10 होता तो 10t, माइनस साइन ए। अब सोचो कॉट टी का क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग मोड साइन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग मोड साइन एक्स की साइन टी, और प्लस में। मजा आ गया? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? अब चलो, अब ध्यान से समझो कि t का जो मान है वो हम पुट कर देंगे। t हमने क्या माना हुआ है बच्चों, x प्लस ए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए इंटू में कॉस ए, है ना, माइनस साइन ए लॉग मोड साइन टी प्लस सी। समझ रहे बात ना? x प्लस ए, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 का 2 क्या आया हम लोग का, आया x प्लस ए कॉस ए, माइनस में आया साइन ए लॉग मोड साइन टी। अच्छा, इसका टी के जगह पर भी तो लिख देते हैं जो है इसका वैल्यू, कितना वैल्यू है टी के जगह पर, x प्लस ए। समझ रहे बात ना? और आपका हो जाएगा प्लस में सी। अब सोचो, कॉस ए का x से करेंगे तो x कॉस ए हो जाएगा, बोलो। अब प्लस में इसका हो जाएगा a कॉस ए, है ना, माइनस में हो जाएगा आपका, इसको C1 मानिए, माइनस में हो जाएगा साइन ए लॉग मोड साइन x प्लस ए, अब प्लस में C1। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको सम्मिलित रूप से हम C मान ले रहे हैं। सम्मिलित रूप से क्या मान ले रहे हैं बच्चों, C मान ले रहे हैं। तो अगर सम्मिलित रूप से उसको C मान लोगे, मतलब मान लिया कि इसको ऐड करने पर C आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका x कॉस ए प्लस, इसको और इसको मिला के C मान लिए, तो यहाँ बचा आपका माइनस में साइन ए लॉग मोड साइन x प्लस ए और प्लस में c। ये हुआ आपका इंटीग्रेशन। देख सकते हैं कि इतने जटिल का इंटीग्रेशन किस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल रहे हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपके इंटीग्रेशन को, है ना, इंटीग्रेशन को एकदम इजी बना देता है। इससे भी बड़े बड़े आपके आएंगे व्यंजक जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करना अगर बंद कर देंगे, वहाँ से हम उस चीज़ को नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर दूसरा मेथड आएगा, है ना। अलग अलग मेथड आएंगे, सब हम आपको सिखाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, समझ रहे हो ना। चलो अब लास्ट एग्जाम्पल का बात करते हैं, एग्जाम्पल 6 का तीसरा क्वेश्चन, इसको मिटा दें। पार्टी ऑल नाइट, सुन लो सारे दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात। मुंह में दम है तो बंद करवा लो। देखो तो ध्यान से समझो, 7.2 का तीसरा एग्जाम्पल नंबर 6 का तीसरा क्या है बच्चा, 1 बाई क्या है, 1/1 प्लस tan x है dx। अब बताए थे हम आपको कि जब ट्रिगो का आइडेंटिटी आपको दिखे और कुछ ऐसा आइडेंटिटी देखे जिसमें आपको लगे कि ये तो गजब का है, tan x है, 1/1 प्लस tan x है, cot x है, sec x है, तो उस प्रकार के आइडेंटिटी को आगे बढ़ने से पहले हमने बताया था कि साइन और कॉस में चेंज करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो tan x को जरा आप चेंज करिएगा तो क्या आएगा बच्चा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन में चेंज कीजिएगा तो बोलो तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है,
विद रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x एलसीएम आएगा तो आपका हो जाएगा cos x प्लस sin x dx। ऊपर जाएगा ये तो कितना हो जाएगा बोलो, cos x बटा cos x प्लस sin x। यहाँ तक तो बात समझ में आया सर। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद देखो क्या करो आप, इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि अगर आप cos x को t मानते हैं, मान कर चलिए, तो आपको sin x तो मिल जाएगा लेकिन काट नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। sin x को t माने है तो cos x तो मिल जाएगा, तो cos x से cos x कट जाएगा लेकिन एक फिर ये बच जाएगा तो ये तो t प्लस cos x हो जाएगा, है ना। अब हम कोशिश करें कि ये किसी भी तरह से खत्म हो जाए, तो इसको करने के लिए मेरे को ऊपर प्लस sin x करना पड़ेगा, बोलो जल्दी। तब बराबर अगर हम करें, समझिएगा बात को, cos x प्लस में कौन x बच्चों, sin x। तो ऐसे तो किसी चीज में हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं ना, कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे कि सांप भी मरे और लाठी भी आपका बच जाए, यानी कि cos x फिर मिल भी तो जाना चाहिए। तो cos x प्लस sin x जो आप उन लिखे हुए हैं, यहाँ पे अगर माइनस sin x कर दे कोई दिक्कत नहीं है, ये कट के फिर मिल जाएगा मेरे को, समझ रहे बात में। लेकिन चलिए ये तो मिल गया और ये कट जाएगा, फिर sin x का आचार डालोगे तो इसको भी हम सोचेंगे कि कुछ टर्म में चेंज कर दे। तो यहाँ पे अगर आप cos x लिख देते हो तो सोचो क्या होगा, sin x से sin x कटेगा तो ये 2 cos x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही cos x है, तो यहाँ पे बाहर अगर हम 1/2 ले ले तो 2 से 2 तो फिर कट जाएगा ना। मजा आ गया सबको, चलो बट्टा में कौन चीज, cos x प्लस में कौन x, sin x विद रेस्पेक्ट टू dx। अब भाई पार्ट करो, इस पार्ट को अलग कर दो क्योंकि ये कट जाने वाला है। चलो 1/2 ऐसा करते हैं, और 1/2 सबके लिए कॉमन लगता है, तो cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x कट जाएगा तो एक बचेगा dx। मजा आ गया सबको। अब माइनस cos x माइनस sin x बट्टा में cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, अब बट्टा में cos x प्लस sin x विद रेस्पेक्ट टू dx। अब देखो ये तो दिक्कत पैदा नहीं कर रहा है क्योंकि इसका तो x हो जाएगा, दिक्कत पैदा ये कर रहा है। अब दिक्कत पैदा ये कर रहा है तो इसका समाधान भी है। cos x प्लस sin x को अगर आप t मानते हैं तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा cos x प्लस sin x को t मानने से sin x का cos x मिल जाएगा और cos x का माइनस sin x मिल जाएगा और cos x माइनस sin x से कट जाएगा ना। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, t। लेट cos x प्लस बच्चों sin x बराबर क्या, t। तो dt बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, सोचो। cos x का हो जाएगा माइनस sin x और sin x का हो जाएगा cos x। समझ रहे बात को ना, यानी कि dx बराबर आपका हो गया dt बटा cos x माइनस में sin x। कितना मजेदार बात है, समझ रहे हो ना कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, है ना, पूरा इजी बना दे रहा है। 1/2 है ना। अब इसको ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 1 का x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा माइनस cos x माइनस में sin x बट्टा में cos, इसको t माने हैं और dx के जगह पर अपन लोगों का आया है dt बटा cos x माइनस sin x। स्वाहा, समझ में आ गया, बोलो जल्दी से बच्चा। बराबर 1/2 इंटू x माइनस, ये log मोड t हो जाएगा ना सर, log मोड ऑफ t। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ एक अलग इंटीग्रेशन है, यहाँ अलग है तो इसके लिए अलग c1 आएगा, अब माइनस इसके लिए log मोड t अब प्लस में c2 अलग आएगा। बता दो जल्दी से बच्चों, समझ रहे हो बात को। इज इक्वल 1/t का हम लिख सकते हैं यहाँ पे x/2, फिर इससे करेंगे तो c1/2 माइनस log मोड t क्या माने हैं, cos x प्लस में कौन है sin x। अब इसके साथ भी तो बच्चा 1/2 है, अब प्लस में c2/2। बोलो अब देखो यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, सम्मिलित रूप से इसको c मान ले, क्या मान लें, तो आपका मिलेगा x/2 माइनस 1/2 log मोड cos x, वीडियो में आ रहा है, sin x। अब प्लस में इसको हमने क्या ले लिया, t c, क्या ले लिया, c। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, क्लियर हो गया। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ से एग्जांपल आपका खत्म होता है 7.2 का।
7.2 का अगर एग्जाम्पल आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा तो 7.2 का एक्सरसाइज आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि टोटली उसमें क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। आज हम 7.2 का 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसको मिटा रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? प्रॉब्लम होगा तुरंत बताइएगा। देखिए ये नहीं कि वीडियो सामने चल रहा है तो वो ऐसा कि पूछ देंगे तो ऐसा वैसा, वीडियो से कोई मतलब नहीं है, पूछ सकते हैं, है ना। इसमें भी खड़ा होकर पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं डाउट हो आप पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बस ये वीडियो तो आपको ये है कि प्रैक्टिस, कभी भूल गए तो आपको रिवीजन करने के लिए आप आराम से इस चीज़ को देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। बाकी तो ऑफलाइन क्लास से बेस्ट कुछ होता ही नहीं है। ऑनलाइन क्लास से थोड़ी बच्चा उतना क्लियर कर पाता है। ऑफलाइन क्लास में अपने डाउट को सामने रख सकते हैं टीचर के सामने। ऑनलाइन तो उस बच्चा के लिए है पहला चीज़ की जो रिवीजन वगैरह करने के लिए, या फिर उस प्रकार का बच्चा जो जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं, टीचर का कमी है, समझ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए है। तो चलिए 7.2 एक्सरसाइज को खुशी खुशी शुरू करते हैं। 7.2 एक्सरसाइज पूरा का पूरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लेगा। ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा कौन सा मेथड लेगा बच्चा? आपका सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन विधि। मतलब कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होगा कि चर को हम कोई दूसरा चर लाएंगे सिंपल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, फॉर्मूला की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को। 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन से लेकर 10वां क्वेश्चन बहुत 10 नंबर तक पूरा सिंपल है। उसके बाद थोड़ा लेवल 2 आता है, फिर लेवल 3 आता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो बच्चा ढंग से कर लिया, गवर्नमेंट बुक एनसीईआरटी में लगभग हर प्रकार का आपका कंक्लूजन दिया रहता है। केसी सिन्हा क्या है, उसका विस्तारित रूप है, मतलब कि एक टाइप पर बहुत सारा क्वेश्चन देगा। अगर आपको एनसीईआरटी बढ़िया से थ्योरेटिकल कर लिए, थ्योरी के साथ पूरा बढ़िया से कर लिए कंप्लीट, आपको किसी प्रकार का दूसरे बुक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एनसीईआरटी बढ़िया से करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कहीं भी आप पढ़ने भी जाते हैं, नीट का भी तैयारी करते हैं, नीट बोलते हैं, आईआईटी का भी तैयारी करते हैं, तो सबसे पहला आपका होता है कि एनसीईआरटी कंप्लीट करें, उसके बाद ही कोई बुक। एनसीईआरटी सबसे मस्ट है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। हम बताएं कि यहाँ टोटली सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करेगा। हर प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे। पहले तो सोचेंगे कि अगर हम किसको टी माने ताकि इनमें से वो गायब हो जाए। 2x को मानिएगा ये गायब नहीं होगा, लेकिन इसको मानिएगा तो 2x आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 2x गायब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, t, तो क्या हो जाएगा ये dt बटा dx, है ना। 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, तो कितना आ जाएगा dx का मान कितना आ जाएगा बच्चा, dt बटा 2x। यहाँ से पुट कर दो आप, 2x बटा इसको माने हैं t, dx के जगह पर dt बटा 2x, 2x से 2x क्या हो गया खत्म, बराबर कितना आ गया इसका log मोड t प्लस में c। अब t का जो माने हुए हैं वैल्यू वो रख दीजिए, कितना आ जाएगा log मोड ऑफ t का मान कितना माने हैं बच्चा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। बोलो बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत दिखाई? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत ज़्यादा आता है, समझ रहे हैं ना। लॉग बहुत आसान बना देता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा स्पीड बताएंगे। क्या है आपका log एक्स स्क्वायर, अब बटा में कौन चीज़ x, किसको टी पुट करोगे, किसको टी पुट करोगे, सोचो सोचो। अगर x को t मानते हो तो log तो आएगा नहीं, लेकिन log x को मानते हो तो 1/x आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे, है ना। लेट log x इज इक्वल्स टू क्या चीज़ t, तो बताओ dt बटा dx क्या आ जाएगा, बोल जल्दी बताइए। log x का हो जाएगा आपका 1/x, यानी कि dx का मान आपका आ गया x dt। क्या आ गया बच्चा, x dt, dx इज इक्वल्स टू x dt। ठीक है, अब मान रख दीजिए इसके अंदर, log x को t माने अपन तो t स्क्वायर बटा में x, है ना। ये dx के रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन करना था, तो x के जगह पर क्या मान लेते हैं आप, क्या आया है x dt, क्या आया है x dt। अब बताओ x से x यहाँ पे क्या हो गया खत्म, तो t स्क्वायर का क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, t के पावर 3 बटा 3 प्लस में c। t का जो मान है वो रख दीजिए, t का मान क्या है log x पावर 3 1/3 ना, अब प्लस में c। समझ में आया बात। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, समझे ना। अगर आपको एग्जांपल बढ़िया से समझ में आया है तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बताया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस
एक्स लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू। इसमें कुछ मज़ेदार बात है सर, थोड़ा सा मज़ेदार बात है ना, थोड़ा सा सस्पेंस है ना। सब मूवी में कहानी एक तरफ नहीं ना होता है, कुछ सस्पेंस भी होता है। अब इसमें सस्पेंस क्या है कि x प्लस एक्स लॉग एक्स है। अब यहाँ पे सोचोगे अरे ये क्या करें हम, तो प्लस में दे दिया। अगर इसको t मानते हैं तो x तो काट नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। तो इन किसके लिए देखो तो x है, x कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दीजिए तो क्या आएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका log x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब सोचने वाली बात है, मज़ेदार बात है, अगर 1 प्लस log x को t मानते हैं तो x मिल जाएगा मेरे को, 1/x तो आएगा ही, 1 का तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा ना। कितना अच्छा बात हुआ सर। 1 प्लस log x को मान लीजिए t, तो क्या हो जाएगा बच्चा dt बटा 1 का हो जाएगा 0, log x का हो जाएगा आपका 1/x, यानी dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों x dt। क्या हो जाएगा x dt, मान रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/x, log x को अपन t माने हैं, ये हो जाएगा dx के जगह पर x dt। x उड़ गया, 1/t का मतलब क्या होगा बच्चों log mod t प्लस में c। t क्या माने हैं हम लोग 1 प्लस log x, तो t का वैल्यू रख दीजिए, log mod t के जगह पर 1 प्लस log x और प्लस में c। बोलो खट्टा लगा मीठा लगा, खट्टा लगा कि मीठा लगा बताइए जल्दी। मीठा लगा ना, लगा कि नहीं मीठा। देखो हम खुद मीठा है तो तुम कुछ बताएंगे तो मीठा नहीं लगेगा। वन ऑफ द मीठा मैन, समझो आगे वाला बात। तीखा लगा, तीखा लगेगा, थोड़ा आगे चलिएगा तो तीखा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इतना ना इजी करते जाएंगे ना हम आपको आगे आपको ट्रिक भी बता देंगे, है ना। देख के आप आंसर बता दीजिएगा, कोई इतना लपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु पहले सीखिए, है ना, रास्ते पे चलना बढ़िया से सीखिए, तब ना हवाई जहाज़ पर उड़िएगा, है कि नहीं। चलना आता नहीं है, हवाई जहाज़ पर उड़ रहे हैं, अब उड़ रहे हैं चलिए ठीक है, लेकिन कहीं आपको उसमें पैराशूट से फिर कूदने की नौबत आ गया, मान के चलिए कूद गए तो नीचे धरती पे तो कुछ दूर तो पैदल चलना पड़ेगा, है ना। तो पैदल चलना भी ज़रूरी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मिटाएं इसको, नहीं मिटाएं, क्योंकि अगर पंख कट जाए गलती से तो फिर क्या होगा। हवाई जहाज का पंखा लगा लेगा पूरा, मतलब तब तो तुम्हारे लिए दूसरा हमको बनाना पड़ेगा। ये क्या बोलते हैं, अरे कहाँ क्या बोला जाता है जहाँ से हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ता है, हवाई अड्डा। सलेमपुर में वो बनवा दे का। अच्छा रोको, मोदी जी से बात कर रहे हैं, मोदी जी से बात कर रहे हैं। इसको कलकत्ता भी जाना है, उसी पर जैसे उड़ के जाएगी। कहाँ कहीं उड़ा के बीच में कहीं इंजन फेल कर गया था। जानते हैं वैसा ही क्या हुआ था कि एगो कॉलेज था, समझा, सुनो, उस कॉलेज वो कैसा कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो उस कॉलेज के बच्चे इंजीनियर तो बनेंगे ही, समझ रहे बात ना। तो इंजीनियरिंग कॉलेज था तो बच्चे इंजीनियर बने थे, लेकिन ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसमें सही से उसमें का टीचर भी इंजीनियर नहीं था, अच्छा इंजीनियर नहीं था। तो उसका स्टूडेंट एगो खूब सुंदर हवाई जहाज बनाया, समझ रहे बात ना। तो सब कोई उस हवाई जहाज पर बैठा उड़ने के लिए। तो उसमें एगो आदमी बताया कि ये जो हवाई जहाज बनाया हुआ है वो हाउ वाला इंजीनियरिंग कॉलेज का बनाया हुआ है बच्चा, जो ना सही से टीचर इंजीनियर नहीं है। सब कोई उतरा नहीं, उनमें जो प्रिंसिपल था वो बैठल था, सब कोई उतर गया लेकिन वो नहीं उतरा। पता है क्यों नहीं उतरा बताइए? क्योंकि उसको मौत से डर नहीं था। उसको पता था कि हम यहाँ के इंजीनियर ऐसा हवाई जहाज बना ही नहीं सकता जिससे हवाई जहाज उड़ जाए। तो कहीं तुम्हारा वही दासा तो नहीं है वो पंख वाला उड़ने वाला। देखो बात समझो, कौन और बताया अभी तीसरा, चौथा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन एक्स साइन इंटू कॉन एक्स कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। समझ रहे बात ना, ये भी मजेदार, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है वो। तो अब सोच समझ के बताइए कि यहाँ पे क्या करें। कॉस एक्स को टी मानते हैं, साइन एक्स उड़ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। लेट कॉस एक्स बराबर कौन चीज, टी, या डी टी बटा डी एक्स। समझ रहे, कुछ क्वेश्चन नखरो करता है,
समझ रहे बात ना। जैसे अब वहीं 1/x प्लस लॉग एक्स लॉग एक्स वाला तनिक नखरा किया था कि नहीं, कहा था कि ना ना हम तो डायरेक्ट नहीं मानो, तो मनाए खातिर क्या किए हैं यहाँ पे एक चोटा कहीं का इकल है ना, तो इकल इकल बहरी, अब बहरी निकाल के एक के बांध के मारे हैं हम लोग, समझ रहे बात ना। इतना मार मारे हैं कि टी फॉर्म में बदल गया है, सीधा अपन मुँह चेंज कर लिया है, समझ रहे बात ना। शकल चेंज करके पीटना है, ठीक है, मिटाए खाली। नेक्स्ट देखिए cos x का क्या हो जाएगा बताओ, माइनस में कौन है x है, साइन x, इसलिए dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस dt बटा साइन x। बोलो हाँ कि ना, होगा ना। अब रखिए ये है आपका साइन x, देखिए अब कितना बढ़िया दिखा था, अब गायब कैसे हुई, ये साइन cos x को t माने हैं और dt बटा साइन x, मुंह कर देखा, धीरे धीरे सिकुड़ता सिकुड़ते सिकुड़ते मरायल कितना आ जाएगा, माइनस साइन टी का क्या होता है बच्चों, माइनस में कॉस टी प्लस में माइनस माइनस प्लस, तो कॉस टी या प्लस में सी, कॉस और टी के स्थान पर अपन क्या माने हैं, कॉस एक्स प्लस में ये हो गया टेंसर। बोलो बात समझ में आया, किसी को कोई डाउट, पूरा समझ रहा है, उड़ नहीं ना रहा है, मिटा दें, उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना, उड़ेगा गलत बात। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले थोड़ा सा मार्कर में पेट्रोल डालते हैं, क्योंकि गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। आज हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, एनर्जी है तभी ना पढ़ा रहे हैं, है ना। पेट्रोल कहाँ है जी, लेकिन देखिए ये एक ऐसा गाड़ी है जिसको पेट्रोल डालने के लिए इसे पेट्रोल पंप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे बात ना। इसको ऐसे लेते हैं और इसमें ऐसे डालते हैं, टुई टुई टुई, गिरा है थोड़ा सा ठोपे ठोपे, गया अंदर, इसको बंद करो तो। समझ रहा है वो बच्चा पार्टी, समझ रहा है ना, हाँ गुड, समझना जरूरी है, ठीक है। अगला इंजीनियर तुम ही हो, समझे ना, हवाई जहाज तुम बनाना, उसमें हम बैठेंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो हवाई जहाज उड़ेगा ही नहीं। कपार में ठंडा तेल लगाइए, ठीक है, और गाना गाइए, हम जिनके लिए रोज रोते हैं, क्या लगा के, चलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर बात करें तो क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, बड़ा होना भी जरूरी था, पर क्या करें, बड़ा होते होते हमारी तो तबाही हो गई, क्योंकि बचपन था, बचपन में खेलते थे, बड़ा होने पर टेंशन आ गया ना जी। क्या है, साइन ax प्लस बी। हम कभी कभी सोचते रहते हैं ना कि कंप्यूटर की तरह कुछ हम लोगों के पास बटन होता है, जैसे कंप्यूटर मोबाइल को कैसे रीस्टोर कर देते हैं, रीस्टार्ट, वैसे ही लाइफ भी रीस्टार्ट होता है, फिर से बचपना में चले जाते हैं। का इंटीग्रेशन, का डिफ्रेंसिएशन, समझ रहे बात ना। छोटा बच्चा का जो जिंदगी होता है, खेलना कूदना, चल बोली इप बगे छुता देखिए साइन एक्स, क्या साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी। अब एक बात बताओ, सोच समझ के बताइए बात, टी माने मजा आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा, उड़ जाएगा ना। चलिए पलंग में बांधिए, cos x प्लस बी को हमने बांधा पलंग में टी मान के, ठीक है। अब रस्सी बांधिए, dt अपॉन dx, cos x का क्या हो जाएगा बोलो, माइनस में साइन x प्लस इंटू ए, आएगा ना। तो अब बताओ, इसलिए dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन माइनस ए साइन x प्लस dx के स्थान पर पुट कर दें, यस और नो, यस सर। डॉन का इंतजार तो 20 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन cos x प्लस बी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। टी माने हैं ना इसको, और dx के जगह पर क्या माने हैं, dt बटा साइन x प्लस, ये हो जाएगा -1 बाई ए, बोलो हाँ कि ना, उड़ गया, अरे सर 1 बाई ए, टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई, अब प्लस में माइनस में 1 बाई ए को हम 2a लिख दे का डायरेक्ट, 2a, और टी के जगह पर सर जी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब प्लस में सी। समझ रहे बात ना। पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन को नपुंसक बना मारो, जैसे यहाँ से इसको हमने नपुंसक बना दिया ना, न्यूट्रल, भाग यहाँ से भागो, और देखो यहाँ से
पूरे प्रश्न को आपको क्या बना देना है, नपुंसक। इतना इसका प्रैक्टिस करो कि मिटा दे कहोगे सर मिटा के पूछा तो नहीं। चलिए क्या बोल रहा है पीयूष लल्ला, देखिए मैया यशोदा टन 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 ये तेरा कन्हैया, समझिए। अरे कौन कह रहा है कि सर जी राधा है क्या, हैं पिटाएगा? राधा से कम दिखते हैं हम। पिछले जन्म में जब देखिए सतयुग में हम श्री कृष्ण भगवान के राधा ही थे। और ये मेरी माँ देवकी। माते 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझो। चश्मो समझ रहा है? थोड़ा सा पानी लेकर आना, बहुत ज्यादा प्यास लगा बच्चे। देखो मिलेगा तो प्रिंस के पास से जाओ, फ्रिज वाला ठंडा पानी लेकर आ, है ना। बोलना कि थोड़ा सा पानी दीजिए, हमको बहुत ज्यादा प्यास लगा। जाओ जल्दी। चलिए देखिए, डिस्टर्ब मत करिए, बच्चा सबको पढ़ने दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलो। रूट अंडर ax प्लस बी, इसका करना है बच्चा डिफ्रेंशिएट, यही ना है। किसके रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में। वैसे तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हम लोगों को, है ना, क्योंकि हम बताए थे कि ax प्लस बी के पावर n हो तो इसका फॉर्मूला होता है, जरा बताना मेरे को, ax प्लस बी n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 डिवाइड में a ना। तो ये तो देख के डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है कि सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ax प्लस बी रूट में है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी के पावर 1/2 dx। यस और नो? यस। ये क्या हो जाएगा, ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस, और फिर n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस इंटू में a इज इक्वल ax प्लस बी के पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इंटू a इंटू बोलो यहाँ भी 3/2 होगा। पलटी मारेगा, प्लस में सी चलेगा तो पलटी मरवाइए तो कितना आया, 2/3a 2/x प्लस बी के पावर 3/2 प्लस में सी। अच्छा लगा, खराब लगा? बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं है ना? इसको आप टी मान के भी तो आगे बढ़ सकते हैं। क्या मान के आगे बना सकते हैं बच्चा पार्टी? टी कैसे सर? ax प्लस बी को टी मान लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। कैसे? ax प्लस बी को मान लिए टी, तो dt बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, a, इसका a हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बट्टा a, dt बट्टा रख दीजिए इसमें। ये क्या है, ax प्लस बी है, इसको हमने मान लिया है t, इसको हमने मान लिया है, और dx के जगह पर आपका dt बटा a है तो इसको 1/a बाहर कर लेते हैं। आपका आया 1/a, रूट अंडर टी का बोलो कितना होता है, t के पावर 3/2 इंटू 2/3 बोलो ना, होता है, इज इक्वल्स टू 2/3a। टी का मान माने हैं अपन ax प्लस बी के पावर 3/2। शायद ये शायद क्या है, देखो तो आया है ना, आया है कि नहीं आया है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? तुझसे मिलने को दिल करता है। अरे भाई साहब, चलिए कोई नहीं। पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला, लेकिन प्यास तो इससे बुझी जाएगी। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, पर कम वक्त खुदा भी इसका आशिक निकला, क्योंकि खुदा भी तो पीता है पानी, नहीं प्यासा थोड़ी रहेगा वो। पानी नहीं पीता होगा भगवान? पानी पीते हैं कि नहीं? पानी पीते हैं ना? तो चलिए आगे बात करते हैं। कितना नंबर तक बात कर लिए? 6 तक। और भाई देखिए तब बहरे से बहरे जीजा, x रूट अंडर x प्लस 2 dx के रेस्पेक्ट में, यो जटिल है ससुरा। पूरा प्रतिस्थापन विधि में पूरा मच्छर है एकदम, एक मच्छर आदमी को देखो कितना सोचवा रहा है।
समझ रहे हो ना? किसको टी माने बोलो? x प्लस 2 को पुट x प्लस 2 बराबर टी, तो dt बराबर dt बाटा x dt विद रेस्पेक्ट टू dx बराबर क्या हो जाएगा? x का 1 2 का, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। यस और नो? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? आया तो पुट कर दीजिए x, इसको देते हैं रूट अंडर टी, dx का आया dt। अब भाई तो दो प्रकार का हो गया, तो यहाँ से बताओ बबुआ x बराबर बोलो तो t माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं? तो क्या हम x के जगह पर t माइनस 2 लिखे तो पाप, यानी पाप? नो पाप सर, बराबर t माइनस 2 रूट टी को t के पावर 1/2 dt बोल सकते हैं ना। अब देखा पावर से गुना करिएगा तो पावर जुड़ जाता है, हाँ कि ना? तो t के पावर 1 है, t के पावर 1/2 है, t के पावर 3/2 होगा, यस और नो? होगा ना विद रिस्पेक्ट टू dt। अब माइनस 2 को बाहर करिए, t के पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dt, हाँ कि ना? दिक्कत नहीं दिक्कत, समझ में आ रहा है? n का मान पता चल गया है तो बोलो लिख सकते हैं t के पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 बोलो, अब प्लस में c1 माइनस में 2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 है ना, अब प्लस में c2 प्लस में c2। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? टी के पावर 5/2 पलटेगा तो 2/5 ना, प्लस में c1, अब माइनस में 2 इंटू ये 3/2 होगा ना, 3 ये 2/3 हो जाएगा, अब माइनस में c2 बोलो हाँ कि ना? यस और नो? नो ना? यस ना? ये हो जाएगा 2 के पावर 2/5, टी का मान माने हैं अपन x प्लस 2 के पावर 5/2, c1 c2 को समिलित रूप से c मान लेते हैं क्या, माइनस ये क्या हो जाएगा 4/3 टी के पावर 3/2, इसको हमने मान लिया c। आ गया हम लोगों का आंसर। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम, किसी को समस्या? बताओ जल्दी से, अरे बोलो ना। साइनो नेम सा मिटा दी जा सजना तुझको भुला दिया। बाप रे बहुत पसीना चल रहा है, समझ? ठंडा का दिन है, पढ़ाने में मजा आएगा ना। अच्छा रोको, क्लास में ऐसी लगवा देगा तुम लोगों के लिए, कल लग जाएगा, कल लग जाएगा, बोल रहे हैं ना, कल लग जाएगा, पूर्णिमा में लगवा देंगे, ठीक है? ध्यान से समझिए। कितना नंबर तक बता दिए? 8 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, किसको t मानेंगे बताइए? लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा आपका 4x। वाह सर, ये हुआ x, ये हुआ t, ये हुआ आपका dt बटा 4x, क्योंकि dx बराबर हम कह सकते हैं कि dt बटा 4x ही आएगा। x से x उड़ गया, ये बाहर 1/4 t रूट t का होता है t के पावर 3/2 2/3 ना जी, प्लस में c, ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 12। सॉरी ऐसा कटेगा ना, क्या कटेगा ना? 2 दूनी की 4, तो 1/6 होगा, और t का जो मान माने रख दीजिए 1 प्लस 2x स्क्वायर ना जी के पावर 3/2 प्लस में c। देखो तो आंसर है इतना। बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? 1 प्लस 6 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 अब प्लस में c, किसी को दिक्कत? 9वां क्वेश्चन, जब हम बूढ़े होंगे खटिया पे पड़े होंगे, नहीं कुछ काम करेंगे, बस आराम करेंगे। बताइए क्या होगा ये, किसको टी मानेंगे बताइए? यस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी, तो डी टी बटा डी एक्स बता दो जल्दी से। 2x प्लस 1 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस, वाह सर, यहाँ से 2 कॉमन निकालेगा तो बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 1, इसको अपन क्या मान ली है? रूट अंडर टी, बोलो टी माने है ना इसको, और dx का मान क्या आ जाएगा आपका? dt बटा 2x प्लस 1, यहाँ से आएगा ना सर, dt बटा 2x प्लस 1, ये उड़ गया, उड़ जाता ले कौवा, यहाँ से कितना आ जाएगा? रूट अंडर टी का, t के पावर 3/2 एंड 2/3 प्लस में c,
ये हो जाएगा आपका 4/3 टी का मान 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 सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 और प्लस में सी आंसर। क्या हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। 20 नंबर तक आज एकदम खत्म कर देना है। क्या लंबा वीडियो रहेगा, क्या दिक्कत है, जा करके इसको रिवीजन कर लेना है, सब होगा। चले 10 नंबर चलते हैं, मिटा दे इसको। टाइम कितना हुआ बच्चों? टाइम 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 व्हाट इज टाइम? कितना हुआ टाइम? 8? कोई नहीं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x y रूट अंडर x dx। ठीक है। अब दिक्कत वाली बात सर, x को t मानिएगा, मानिए आ जाएगा, नहीं आएगा। रूट x को मानिएगा, आएगा लेकिन माइनस में है। तो अब यहाँ पे कॉमन लेने वाली बात आती है। रूट x को हम रूट x गुना रूट x लिख सकते हैं, फिर तो x मिल जाएगा आपको। अब माइनस में हो जाएगा रूट x dx। क्या आप बात कर रहे हैं सर? रूट x तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। रूट x कॉमन निकाल दिए, 1 माइनस रूट x लिख दिए dx। अच्छा लगा बुरा लगा? अगर इसको t मानते हैं तो 1/2 रूट x आ जाएगा और ये कट जाएगा। लेट 1 माइनस रूट x को t मान लिए तो dt बटा dx क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा 0 ना, और माइनस रूट x का हो जाएगा -1/2 रूट x। तो dx का मान कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, dx से कम dx, इससे करिएगा तो 2 रूट x dt आया। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1/रूट x आइन टी पूरे के जगह पर t और dx के जगह पर 2 रूट x dt। -2 बाहर कर देना, रूट x से रूट x गया, -2 log mod t कितना है? प्लस c, -2 log mod t के जगह पर 1 माइनस रूट अंडर x प्लस सी, रूट अंडर x प्लस सी। बोलो सही कि गलत? समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी से। प्रॉब्लम है टर्म से बोलिए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? चलो अब यहाँ से 11 नंबर से क्वेश्चन से चलिएगा। देखिए सब क्वेश्चन वही है, प्रतिस्थापन विधि है, सब में टी मान के ही आगे आपको बढ़ना है। इसको डिलीट कर सकते हैं क्या हम? चलो जाने जा तेरी झूठ बोले कुकुर काटे। देखिए तो थोड़ी सी स्याही दीजिए, इसको डालते हैं। स्याही, हाँ पेट्रोल है ना, इसको पेट्रोल बोलते हैं। 1 बूंद पेट्रोल की कीमत 2 का जन्म पीयूष हुआ। 1 बूंद पेट्रोल से 5 को क्वेश्चन बना देते हैं हम। समझ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x का मान 0 से क्या है? बड़ा है। x का मान 0 से बड़ा है ऐसा बोल रहा है। क्या करें, क्या करें सर, क्या करें? कुड़ी कुड़ी x प्लस 4 को t मान दें, dx के रिस्पेक्ट में करना। लेट x प्लस 4 इज इक्वल्स टू t, तो dt बटा dx क्या हो जाएगा? बोलो। ये dt बटा dx ये तो 1 हो जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। dx बराबर यहाँ से x का मान पूछा जाएगा तो t-4 बताइएगा ना। अब पुट करिए उसमें x रूट अंडर t, dx के जगह पर रख सकते हैं हम dt और x के जगह पर लिख सकते हैं हम t-4। यस और नो? मजा आया नहीं आया? आया। अब देखिए थोड़ा सा बबुआ घुमा हुआ है, घुमा हुआ है, भिन्न का तोड़ करिए। t बटा रूट अंडर t dt माइनस 4 बटा रूट अंडर t dt। अच्छा लगा? अच्छा लगा?
अब सोचो 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 सोचो, ये t के पावर 1 है, ये t के पावर 1/2 ना है सर, dt। यहाँ से 4 बाहर कर दीजिए, ये रूट अंडर टी है, ऊपर जाएगा तो -1/t होगा, -1/2, क्योंकि रूट में है तो t के पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2 बराबर t के पावर 1 और t के पावर 1/2 है, भाग रहता है तो पावर घटता है, तो एक में से आधा घटेगा तो आधे ना बचेगा, -4 इंटू टी के पावर -1/2। अब यहाँ से आ गया आपका फॉर्मूला पे, पावर n तो पता चल ही गया, फॉर्मूला होता है टी के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 प्लस में C1 माइनस, ये हो जाएगा 4 इंटू टी के पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 ना जी, अब प्लस में C2। आहा, एक में आधा जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा, ये पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, प्लस में C1 माइनस में 4 इंटू क्या हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, ये तो 1/2 आएगा, ऊपर जाएगा तो 2/1, टी के पावर एक में आधा जाएगा तो ये बचेगा आपका आधा, बोलो अब प्लस माइनस माइनस में C2, समझ रहे हो बात को, बोलो ये हो जाएगा 2/3 टी के पावर 3/2, C1 और C2 को सम्मिलित रूप से C ले लेंगे, ये 4 दूनी की 8 हो जाएगा, -8 टी के पावर 1/2 और प्लस में C। अच्छा लगा, t का मान जो माने है रख दीजिए, 2/3 t का मान हम लोगों ने माना है x प्लस 4 3/2 पावर में -8 इंटू x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हो गया आपका कमंडल आंसर। डाउट एनीबडी हैव एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, चश्मू समझ में आ रहा है, तुम मोछू आपको समझ में आ रहा है, तुमको ढीलू मिटा दें, चलिए समझिए। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कितना नंबर बताया, 11, 12वां क्वेश्चन देखिए, कौन क्वेश्चन, 12वां, इंटीग्रेशन x³ -1 के पावर 1/3 x के पावर 5 dx। अब सोचो, अब इसमें करेंगे क्या, अगर x के पावर 5 को t मानते हैं तो 5x के पावर 4 आएगा डिफरेंशिएशन, लेकिन ये कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि बीच में माइनस है, अगर इसको t मान लेते हैं तो ये 3x² आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, तो x के पावर 5 में से कुछ तो पावर कटेगा, तो चलिए लेट x³ -1 बराबर t dt बटा dx बराबर ये हो जाएगा 3x², ये 0 हो जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा में 3x², ये हो जाएगा आपका x³ -1 को t ले लें, t 1/3 है ना, x के पावर 5 dx के जगह पर dt बटा x², 3 को बाहर कर दिए 1/3 को। अब सर क्या हो गया, हुआ ये सर कि जो आप 1/3 आया इंटीग्रेशन t के पावर 1/3 है ना, इंटू x के पावर 2 से पावर 5 में x के पावर 3 है ना बचेगा, dx 1/3, अच्छा dx को हम क्या मान लेते हैं, dt ना, सॉरी dt ना आ गया है, 1/3 t के पावर 1/3, x³ के जगह हवा पर आप t + 1 लिख सकते हो, क्या है कैसे कि x³ -1 बराबर t माने हैं, तो x³ बराबर बोलो t + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तुम सोचोगे कि सर काहे लिखे, इसलिए लिखे ताकि एक एक समजातीय हो जाए, है ना, ये dt 1/3 t के पावर 1/3 में 1 है, ये गुना में पावर जुड़ता है तो कितना आ जाएगा, हाँ t के पावर 4/3, क्यों 1/3 में जुड़ेगा 3 है कम 3 है 1, 4/3, आप प्लस 1 से गुना करिएगा तो t के पावर 1/3 dt। अच्छा लगा खराब लगा, सही लग रहा है, 1/3 t के पावर 4/3 पावर पता चल गया +1, 4/3 +1 ना जी, प्लस में C1 t के पावर 1/3 +1, 1/3 +1 प्लस में C2, ओम विष्णु हुआ, मजा आ रहा है, बराबर 1/3 ये कितना हो जाएगा 7/3, तो 3/7
प्लस में C1, ये कितना हो जाएगा 4/3, 4/3, ये हो जाएगा 3/4 और प्लस में C2। अच्छा लगा खराब लगा, समझ रहे बात ना। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें से 3 से 3 कटी, बची 1/7 t के पावर 7/3 प्लस C1/3, C1 प्लस यहाँ 3 से 3 कटी, 1/4 कटी t के पावर 4/3 और प्लस में C2/3। इसको कांस्टेंटवा को C मान लें तो बचा 1/7 t का मान माने हैं अपन x³ -1 के पावर 7/3 प्लस 1/4, इसके जगह पर लिखेंगे x³ -1 के पावर 4/3 और प्लस में इनको हम मान लिए हैं C। मजा आया नहीं आया, दिया है, समझ में आया? किसी को दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? कौन क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ रहा है ना सच्चा सबको? होगा तो अब आगे बढ़े, किसकी तरफ चले? क्वेश्चन नंबर 13। 8 क्वेश्चन और बताएंगे, बस मिटा दें। सुनो, ए डिस्टर्ब क्या करता है? पढ़ा रहे हैं, तू खोद रहा है उसको। देखो काले सो रहा था, रोज एक नाटक करता है। आप परसों से डांस करना यहाँ के पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, तुम नाचे से IPL में छक्का मारता है सब, तब बाहर से हम एथी ले गए हैं शू तो हम ये छक्का मारेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही बन गया, वाह क्वेश्चन बन गया। अब मोछू भाई डांस करेंगे, ढूंढे और ये म्यूजिक है ऊपर डांस करेगा, है ना। रोहित शर्मा छक्का मारता है तो सामने वाला देखता है ना बाउंड्री के अंदर वह हैंगा सतरंगी लेकर डांस करता है सब। वही जब हम क्वेश्चन बना के छक्का मारेंगे, मैंने क्वेश्चन बन गया, वाह क्वेश्चन कंप्लीट, आने से मोछू मतलब मार रहा है एकदम से ठुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ठुमका के झुमका ना गिरता है वो, अब मिला कि नहीं झुमका बा जन बाजारवा में गिरा था, मिल गया था यार। किसको मिला था? किसको मिला था? एक वो आदमी बता रहा था कि एक वहां पे जो गिरा था ना, उसमें एक आदमी थे टकले उन्हीं को मिला था, शायद उनका घर। बताओ टी किसको माने? इसको मानते हैं ना। 2 + 3x³ को मान लिए टी, जटिल वाले को टी माने, 0 हो जाएगा। 3 × 9x² dt/dx। देखो डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं रहता तो कुछ बुझाता, यही डिफरेंशिएशन एकदम खोद के बताए थे, है ना, इसलिए जरूरी है। डिफरेंशिएशन का एक सेपरेट वीडियो आ रहा है, समझ रहे हैं ना, 1-2 दिन में आ जाएगा, बहुत जबरदस्त वीडियो है वो, है ना, 11th में बन रहा है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत होगा भी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन में आ गए, देखिए पीछे कुछ बच्चा क्लास छोड़ता है, क्लास छोड़िएगा तो फिर थोड़ी होगा, क्लास आप छोड़िएगा तो फिर दिक्कत है ना। शादी हो रहा है, एक को विधि छोड़ दिए, अरे जयमाला कैसे हुआ था? अरे चोटा खड़ा होकर देखता तब ना, ललचा के उसमें रसगुल्ला खिलाया गया था, फिर माला उला पहनाया गया था, फिर मुंह पर आग दिखाया गया था, अरे नहीं दिखाया जाता है लड़का को आग मुंह पर, और बाद में क्या मांगा गया था? फिर पैसा मांगा, तो देखता तब न कि ये बात समझ में नहीं आता यार हमको कि उसमें जयमाला में एक तो लड़का को मुंह पर आग दिखाता है सब, और उसके बाद पैसा लेता है सब। बताइए कितना गलत बात है। एक तो आग दिखा रहे हैं उसको, पूरा धुआं कर रहे हैं, गलती से अगर बड़ मुंह होगा कहीं जड़ गया तो बस इहो बात ठीक करे, मच्छर तो मुंह पर मच्छर बैठल है। ध्यान से देखिए, बात समझिए। लड़का है सामने खा रहा है तो उसको बर्फी दिखाइए, रसगुल्ला दिखाइए, छुहारा दिखाइए, आप आग दिखा रहे हैं, अच्छा चीज दिखाइए, समझ रहे हैं ना। इस बात को ध्यान दो, अगला बार से इसमें चेंजिंग करना जरूरी है, तो ध्यान से समझिए, बात समझिए। जमाई काटेगा, देखो तो बताओ dx बराबर क्या हो जाएगा? dt बटा बोलो 9x², हाँ कि ना?
dt बटा बराबर सर जी एक्स क्यू बटा यहाँ पे टी मन बोला ना टी क्यू डी एक्स के जगह पर डी टी बटा 9x²। मजा आया नहीं आया? कौन x²? 9x²। अब कुछ होगा किसका? ऊपर यहाँ पे x³ है कि x² है? क्वेश्चन में कितना है? x² है बच्चा, यहाँ पे x² है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? x²। अब x² से x² स्वाहा ना जी, 1/9 बाहर, t के पावर -3 हो जाएगा dt। बोलो 1/9 इंटू टी के पावर -3 प्लस में, फिर -3 प्लस में c सर जी, ये हो जाएगा 1/9 नहीं -18 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो टी के पावर -2 प्लस में c। अब जौन हक बताओ द एक के -1/18 नीचे फाँकी तो 1/t प्लस में c आएगा -1/18 1/t के जगह पर 2 + 3x³ माने हैं प्लस में c। आंसर कौन चीज? यहाँ पे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है पर ठीक है, 18 कॉमन निकल गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रहा है बात सबको? डाउट है? नहीं है ना? तो 14वां क्वेश्चन देखिए। 13 में किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या है? बता दो जल्दी। कहाँ पे? ओ सॉरी, यहाँ पे आपका t² होगा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर था ना बच्चा, नीचे आएगा तो स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। किसी को डाउट है? नहीं है? डिलीट करें मोछू? डिलीट करें? चलो ये मेहंदी के बूटे इसके रंग अनूठे। 15 एक बार जो रंग लग जाए सारा जन्म न छूटे। 14 मेहंदी ज्यादा लगा दी का? यही से ना। 1/x log x के पावर m, x ग्रेटर देन 0। क्या करें? किसको टी माने? सिंपल log x को क्या मानेंगे? log x को क्या मानेंगे? log x बराबर में t, तो dt अपॉन dx बराबर बोलो 1/x, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? x dt ना। क्या हो जाएगा? बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना था dx के रिस्पेक्ट में, जटिल होने के कारण हम इसको t मान के आगे बढ़े, तो क्या हो जाएगा? x इसके जगह पर मैंने t माना है, t के पावर m ना, इंटू x dt। ओहो हो, ये क्या हो गया? ओहो हो, ठीक है। t के पावर -m dt, t के पावर -m प्लस 1 -m प्लस 1 प्लस c। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया। बराबर t के पावर, इसको हम 1 - m कर दे क्या? 1 - m, प्लस वाले को उधर कर देते हैं, प्लस वाले को उधर कर देते हैं, फिर 1 - m प्लस में c बराबर t का जो मान माने हैं रख दीजिए, log x पावर 1 - m बट्टा में 1 - m प्लस में आपका c। किसी को दिक्कत है? दिक्कत? एनीबडी हैज एनी डाउट? नहीं ना? मिटा दे? चलो। मैया जय हो जगदम्बे काली। भक्ति गाना का भी अपना एक स्वाद होता है ना। अच्छा वो गाना तुम लोग सुने हो? झूम बराबर झूम शराबी, सुना है सब? झूम बराबर झूम शराबी, नहीं सुना है कि नहीं? इस सॉन्ग में वो बात समझ में नहीं आता कि आदमी जब झूमेगा तो बराबर कैसे रहेगा? जैसे बराबर भी रहना फिर झूमना भी है, तो या तो बराबर रह सकता है या तो झूम सकता है। हाँ? झूम बराबर झूम शराबी ना, ऐसा। कौन नंबर? 15 क्या है बताइए? माइनस कौन सी के रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में। बताओ क्या किसको टी मानेगा? 9 माइनस क्या मानेगा? टी। तो क्या हो जाएगा? dt बटा dx। 9 - 4x² ना,
तो डी टी बटा डी एक्स बराबर बताओ कितना हो जाएगा, न 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 जीरो होगा ये हो जाएगा -8x माइनस 4 दूनी की 8 2 - 1 यानी 1 ना। तो dx बराबर आ जाएगा देखिए भैंस कैसे करेगा x बटा टी, dx के जगह पर dt बटा 8x माइनस बाहर, x से x खत्म, -1/8 1/t dt 1/8 log mod t प्लस में c है। बताइए जल्दी होगा। -1/8 log mod t का मान 9 - 4x स्क्वायर प्लस में c 4, कौन चीज 4, समझ रहे हो ना। एगो 4K का कैमरा भी होता है, नाम सुने हैं सब, 4K का कैमरा भी होता है, समझ रहे बात ना। तो कैमरा का साटा होता है, सुना है सबने, कैमरा का साटा होता है। तो शादी ब्याह में तो एगो लड़का का ऐसे ही साटा होना था कैमरा का, समझ रहे बात ना। तो कहा उसका जो साटवा हुआ था, पूछा कि का भेज देंगे, तो बोला कि का जरूरत है वो भेज दीजिएगा। तो बोला कि एक लड़का भेज देंगे, उसके साथ एगो 4K कैमरा भेज देंगे। अब उसको इतना मारा सब घर वाला, लेकिन चोट्टा कहीं का पैसा दे रहे हैं, तो 4K कैमरा भेजेगा। 4K मतलब इसको 4K कैमरा होता है, मिटा दें, किसी को दिक्कत। अच्छा लगा तो हंसी है, हंसो तो एक बार कस के खुल के सब कोई। सर हंसने नहीं आता है, चलो रुक जाओ हम तुमको सिखा देंगे। 16 नंबर देखो, इंटीग्रेशन आवा e के पावर 2x प्लस 3 2x प्लस विद रेस्पेक्ट टू, हालांकि ये सिंपल है, इसका डायरेक्ट आंसर e के पावर 2x प्लस 3/2 आता था, कर सकते हैं। जो इसके साथ जुड़ा होता था याद होता, शायद बताए होंगे, nx था ऐसा, e के पावर nx था dx के रेस्पेक्ट में, तो होता था e के पावर nx/n प्लस में c। भुला गया नहीं ना। परंतु इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करके बनाए, आंसर तो इतना ही आएगा, सब्स्टिट्यूट करके बनेंगे। 2x प्लस 3 को क्या मान लीजिए t, तो dt अपन dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा बताओ, दिल का धड़कना यही चाहत है, ये e के पावर t हो जाएगा, ये 1/2 बाहर निकलेगा, dx के जगह पर dt बोल लो 1/2, ये e के पावर t होगा प्लस में c, देखो तो आ या 1/2 e के पावर t के जगह पर हमने जो माना है 2x प्लस 3 प्लस में c, शायद तुझसे मिलने को दिल करता है। मिटा है नहीं मिटा है, अरे मिटा है मेरे साजना टा 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 टा, तू गधा है मैं तेरी गदही। 15 बता दिए ना, कौन बताए, 16 बता दिए। अब फतरा देखिए, फतरा क्या है, x बटा ई एक्स स्क्वायर पावर में dx कौन आगे टी मानी बोल, नो ई के पावर x को t मानेगी तो ई के पावर x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को t मानेगी तो उड़ गया, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, उड़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का प्यारे बच्चों t मानो, तो dt बटा dx क्या हो जाएगा 2x, तो ये जाएगा x e एक्स स्क्वायर को t, बोलो ना, अरे बोलो, ये dx के जगह पर क्या हो जाएगा dt बटा 2x हो जाएगा, 1/2 बिहार बाहर निकालिए, और dx के जगह पर dt/2x होगा, है ना, dx के जगह पर dt बटा 2x, तो 2 तो बाहर निकालिए दिए हैं, x से x जगदम्बापुर, कहाँ गया जगदम्बा कॉलेज, कहाँ गया जगदम्बा कॉलेज। अब क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 ऊपर e के पावर माइनस टी dt 1/2 e के पावर माइनस टी, फिर -1 होगा ना, -1 क्यों सर, क्योंकि e के पावर nx रहता है तो होता है e के पावर nx/n प्लस c। अगर e के पावर -nx हो तो हो जाएगा e के पावर -nx/-n नू, तो -1 बा तो -1 नीचे आएगा, प्लस में c होगा, हो जाएगा -1/2 माइनस यहाँ बाहर ले लीजिए, e के पावर t के जगह पे
माइनस देखो तो आंसर दिया है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? समझ में आया बात? बताओ जल्दी से, समझ में आया? नहीं आया? देखो क्या हो जाएगा, -1/2 नीचे आएगा e के पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या? अरे बोलो, एनीबडी हैव एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए मिटाते हैं, मिटा दें। सखिया बचपन की ये अंगना गुड़िया, मिटाए हैं। चलिए 18 नंबर देखिए, कितना नंबर? 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओए करेगा झगड़ा, दौड़ा दौड़ा मारेंगे, समझिए पढ़ा रहे हैं, बूम बूम कर रहा है। बताओ किसको t माने? tan इनवर्स x को मानिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लेट tan इनवर्स x बराबर t, तो dt बटा dx क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? मुंह में घाव होला, सॉरी गोड़ में घाव होला, मुंह में दवाई खा लो आ गोड़वा के घावा ठीक हो जाला। तो मंत्र हमेजन पढ़नी तो आयल कि नहीं आयल? हाँ ये पंडित जी, tan इनवर्स x को t मान ले, है ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के जगह पर लिख दीजिए dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर जी कटल तो हम क्या करी? e के पावर t का e के पावर t या प्लस में c, e के पावर t का मान माने है tan इनवर्स x प्लस c। वाह व्हाट नाइस, फंटास्टिक। तब मिटाएं, बात दिल में गया? गया दिल में कि दिमाग में? सर कहीं जाए दिल में जाएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि जो बात दिल में जाता है ना तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो हम पढ़ाते हैं कोई भी सब्जेक्ट तो बात दिल के अंदर डालते हैं, समझे? समझे हो ना? चलो 19 नंबर, e के पावर 2x माइनस 1 बटा e के पावर 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। विद रिस्पेक्ट टू लफड़ा, सर लफड़ा क्या लफड़ा सर? अगर यहाँ पे इसको t मान लीजिए, चलिए मान लिए t, तो e के पावर 2x से तो 0 हो जाएगा। कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको दिखे तो इसका जो भाग दिख रहा है ना उससे आप डिवाइड कर देना। जैसे e के पावर x से भाग देने पर, e के पावर x से क्या करने पर, तो ये क्या हो जाएगा? e के पावर 2x माइनस 1 बटे e के पावर x से भाग दे रहे हैं, फिर e के पावर 2x प्लस 1 बटे e के पावर x से भाग दे रहे हैं dx। ना जी, ना जी, ओए ना जी ना। e के पावर x, e के पावर 2x, e के पावर x होगा, 2 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो पावर में तो घटना ही ना है। नहीं आया? आया। अब माइनस e के पावर x है, अब 1 है, ऊपर जाएगा तो बोलो e के पावर माइनस x हो जाएगा। आया नहीं आया? आया। बटा e के पावर 2x है, e के पावर x है, बोलो e के पावर x हो जाएगा, फिर प्लस e के पावर माइनस x हो जाएगा dx। कितना अच्छा दिल है, समझ में आया? अब देखो क्या होगा सर, इसको आप t भोर दो, मान लो, तो e के पावर x का e के पावर x आ जाएगा, e के पावर माइनस x का माइनस e के पावर x ना आएगा, कट जाएगा। तो ले लेट e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को t मान लिए, तो dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा e के पावर x, e के पावर माइनस x का फिर माइनस का माइनस यहाँ आ जाएगा, होता है डिफरेंशिएशन में। तो dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? dt बट्टा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, पुट कर दीजिए। e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बट्टा में इसका माने हैं हम लोगों ने t, और dx के जगह पर dt बट्टा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। ऊर्जा काले कौवा तेरे, उड़ गया। 1/t का लॉग मोड t प्लस में c, लॉग मोड t का मान सर e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x प्लस में c। वाव, चमका 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 कि नहीं चमका? बताओ जल्दी से, चमका कि नहीं चमका? बता दीजिए जल्दी। समझ में आया? 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 नहीं आया? आया। मिटाया? कहाँ पे? कहाँ पे?
अच्छा अच्छा प्लस टी माने हैं ना, तो इसलिए प्लस होगा, यहाँ पे तो प्लस टी माने हैं ना, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। चमक गया। चलो लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें कितना क्वेश्चन है बच्चों? 39। कल खत्म कर देंगे ये चैप्टर, मिटा दे इसको। आज 20वां क्वेश्चन देखिए। अब टी 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 टा 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 मुझको पागल करती है। देखिए 20 नंबर। सर ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बट्टा में ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। चलिए इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको t मानते हैं तो ई के पावर 2x आ जाएगा, ई के पावर माइनस 2x, ई के पावर माइनस 2x आ जाएगा, बंबूरा आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x को t माने तो dt बटा dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 ई के पावर 2x, अब माइनस में 2 ई के पावर माइनस 2x, सही तो है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt बटा 2 कॉमन ले लो, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x ना ना आया। गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया। अब आ गया यहाँ पे t माने हैं, dx के जगह पर dt बट्टा ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। ये 1/2 बाहर, ऊर्जा काला कौवा हो गया 1/2 लॉग मोड t प्लस c आ गया 1/2 लॉग मोड t t t t t t सर ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x प्लस में c। अच्छा एक बात थोड़ा सा आप इसमें गौर किए होंगे कि जब ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x बटा ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x था, तो इसका आंसर आया था लॉग मोड ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x प्लस c आया था। यही उल्टा हो गया, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटा ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x आया है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर आया 1/2 लॉग मोड ई के पावर 2x प्लस में ई के पावर माइनस 2x प्लस में c, मतलब नीचे वाला ला रहा है लॉग के साथ 1/2 जो लगा हुआ है यहाँ पे। तो 3 रहेगा तो यहाँ 1/3 खाली लगा देंगे, 4 रहेगा तो 1/4 लगा देंगे। समझ में आया ना? बोलो मिटा दें। तो 7.2 एक्सरसाइज का 20 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने परिपूर्ण तरीका से समझ लिया है ना। नेक्स्ट टर्म में बात किया जाएगा 7.2 का 21 से। कितना क्वेश्चन है बच्चों इसमें? 35 है ना। तो लास्ट लेक्चर होगा हम लोग।